Today on OPD, I got a patient of alcohol withdrawal seizure. Let's see how to manage it. अल्कोहल विड्रॉल सीजर एक कंसर्निंग चीज़ है जो कि प्रॉपरली मैनेज नहीं हुआ तो पेशेंट डिटोरिएट कर सकता है। कॉज हो सकता है एब्रप्ट स्टॉप ऑफ हेवी एंड प्रोलॉन्ग अल्कोहल। ये जनरली 6 to 48 आवर ऑफ लास्ट ड्रिंक से होता है। और स्पेक्ट्रम अगर हम देखें तो 6 to 12 आवर में ट्रिमर और एंग्जाइटी बस हो सकता है एंड 12 to 24 आवर में अल्कोहलिक हेलुसिनेशन हो सकता है। 24 to 48 आवर में विड्रॉल सीजर हो सकता है। 48 to 72 आवर में डिलीरियम ट्रीमेंस हो सकता है, जो कि ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी, कन्फ्यूजन, सीजर ये सब ट्रिगर कर सकता है। तो इसको हमें मॉनिटर करना है। प्रायोरिटीज हमारा होगा एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड डिसेबिलिटी और वेंटिलेशन हम चेक करेंगे एंड इसके साथ बीपी, ईसीजी, SpO2 ये सब चेक करेंगे एंड डिसेबिलिटी में हम GCS स्कोर हम लिखेंगे। देन ग्लूकोज को चेक करेंगे। याद रखना है कि ग्लूकोज को हमेशा ट्रीट करना है आफ्टर थायमिन। थायमिन को हमें प्रायोरिटी देना है क्योंकि वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी का रिस्क है। इसके बाद ग्लूकोज को ट्रीट करना है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी चेक करना है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको बताता हूँ। जब भी ट्रीट करेंगे तो सबसे पहले हमें थायमिन को ट्रीट करना है। इंजेक्शन थायमिन 100 mg IV और 200 to 500 mg दे सकते हैं। अगर हम सस्पेक्ट ऑलरेडी कर रहे हैं कि वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी ऑलरेडी हो चुका है तो उसको डबल डोज में दे सकते हैं। कंट्रोल सीजर सेकंड में हमें प्रायोरिटाइज करना है सीजर को, तो इंजेक्शन डाइजेपाम देना है 10 mg IV। इसको कैसे याद रखना है वो सब डोजिंग में आपको यहाँ पे डोजिंग में लिखा हूँ। तो सबसे पहले डाइजेपाम देन लोराजेपाम आपको देना है। इन दोनों में से कोई एक भी आप चूज कर सकते हैं। लोराजेपाम को हम प्रीफर करते हैं। क्यों प्रीफर करते हैं? क्योंकि ये लीवर डिजीज में सेफ है। जो फिनोटोइन जनरली यूज करते हैं वो यहाँ पे अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये इनइफेक्टिव है विड्रॉल सीजर में सेडेशन। तो क्योंकि पेशेंट एजिटेटेड होगा तो उसको इंजेक्शन डाइजेपाम ही जो कि यहाँ पे हम दिए थे उसको 10 to 20 mg रिपीट करेंगे और एवरी 15 to 10 मिनट्स अंटिल काम और लाइटली सेडेड। हमें इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट को हमें काम करना है, बस एराउजल रखना है, उसको हमें सुलाना नहीं है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इसके बाद देना है। IV आइसोटोनिक फ्लूइड्स जैसे कि RLNS ये सब हम जनरली दे सकते हैं क्योंकि पेशेंट हमेशा डिहाइड्रेटेड रहता है। देन करेक्ट द मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड PO4 क्योंकि मैग्नीशियम अगर कम होता है तो रिफ्रैक्टरी सीजर कर सकता है। एडजुवेंट अगर ये सब देने के बाद एडजुवेंट अगर लग रहा है तो हम दे सकते हैं। सीवियर एजिटेशन अगर है तो हेलोप्रोडल दे सकते हैं हम 1 to 5 mg IV और IM दोनों दे सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि ये QT प्रोलॉन्गेशन करता है तो ECG को हमें मॉनिटर करना रहेगा। डोजिंग के लिए मैं आपको बता रहा था बेंजोडाइजेपिन डोजिंग हम जब भी देखते हैं तो और डाइजेपाम D से हम याद करेंगे 10 mg हमें देना रहता है और रिपीट करना है 10 से 15 मिनट्स। तो 10 हमें याद कर देना है। लोराजेपाम जो है L को हम 4 बना सकते हैं तो 2 to 4 mg हम दे सकते हैं और 4 से हमें वो 4 के पास ही है 5 तो 5 to 10 मिनट्स हमें उसको रिपीट करना रहता है। इस लोराजेपाम जो है वो प्रीफर इन लीवर डिजीज तो L से हम याद रखेंगे लीवर। मैं आपको ये PDF